हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एजेंट्स इन एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट्स क्या होते हैं। देखिए, एजेंट्स हम नॉर्मली अगर बात करें तो एजेंट हम किसको कहेंगे। एजेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन अगर एनवायरनमेंट से क्या कर सकता है, परसीव कर सकता है, मतलब जो उसको सिग्नल्स हैं एनवायरनमेंट में उनको क्या कर सकता है, उनको ले सकता है, परसीव कर सकता है अपने सेंसर्स की मदद से, और क्या कर सकता है, उन पर एक्ट कर सकता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, एजेंट कहेंगे। मतलब एजेंट कुछ भी हो सकता है जो क्या कर सके, अपने एनवायरनमेंट से जो भी सिग्नल्स मौजूद है, जो भी इनपुट है, उनको क्या कर सके, उनको परसीव कर सके और क्या कर सके, उनके ऊपर एक्ट कर सके। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम एजेंट कहेंगे। इवन हम भी एजेंट हैं, ह्यूमंस भी एक तरह के एजेंट है। क्यों? क्योंकि हम सेंसर्स की मदद से, हम अपनी आइज़ की मदद से है क्या करते हैं, या पूरी हमारे पास जो भी सेंस ऑर्गन है उनकी मदद से एनवायरनमेंट में जो भी हमारे सिग्नल्स हैं, इनपुट्स हैं, हम उनको परसीव करते हैं और उन पे एक्ट करते हैं ना। तो हम भी एक तरह के क्या है, एजेंट है। तो एजेंट क्या हो सकता है, एजेंट कैन बी एनीथिंग जो क्या कर सके, दैट पर्सिवेट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स, जो सेंसर्स की मदद से एनवायरनमेंट में जो भी सिग्नल, जो भी इनपुट है उनको परसीव कर सके और उन पे क्या कर सके, एक्ट अपॉन दैट एनवायरनमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। तो उस एनवायरनमेंट पे एक्ट कर सके एक्टुएटर्स की मदद से। ये क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम एजेंट की बात करें तो एजेंट वो होता है, अब ये जो एजेंट है ना, वो रन इन द साइकिल ऑफ परसीविंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। जो भी एजेंट है वो परसीव, थिंकिंग और एक्टिंग, इसके साइकिल में घूमता रहता है, इन तीनों के बीच में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक, अब तीन चीज़ें हैं, मेन चीज़ है एजेंट में, सेंसर्स, एक्टिवेटर्स और इफेक्टर्स। तो देखिए, सेंसर्स तो समझ में आ रहा है। सेंसर क्या होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो क्या कर सकता है, एनवायरनमेंट में कोई भी जो चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट कर सके और उस इंफॉर्मेशन को जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको भेज सके। मतलब ये कोई डिवाइस है, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करके इस डिवाइस को इंफॉर्मेशन दे कि ये सिग्नल है, ये चेंज हो रहा है। तो वो क्या होता है, वो सेंसर होता है, वो सेंस करता है। ठीक, एनी एजेंट ऑब्जर्व इट एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर। कोई भी एजेंट है वो एनवायरनमेंट को किससे देखता है, किस चीज़ से ऑब्जर्व करता है, सेंसर्स की मदद से। जैसे रोबोट्स होते हैं तो रोबोट्स में कैमरास जो हैं उनका सेंसर की तरह काम करेंगे। ठीक, तो ये सेंसर हो गया। दूसरा आता है हमारा क्या, एक्टुएटर्स। तो एक्टुएटर्स क्या होते हैं, इट इज़ अ डिवाइस दैट हेल्प्स द एजेंट इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड। ये वो डिवाइस है जो एजेंट को क्या मदद करता है कि वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर सके। ठीक, फिजिकल वर्ल्ड के साथ क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मशीन दैट कन्वर्ट एनर्जी इनटू मोशन। ये क्या करता है, ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एनर्जी है, जो भी है एनवायरनमेंट में मौजूद सिग्नल, उनको मोशन में कन्वर्ट कर सके, फिजिकली इंटरेक्ट कर सके वो मशीन उसके साथ। इसके लिए कौन कैपेबल बनाता है, एक्चुएटर। The actuator are only responsible for moving and controlling a system. सिस्टम को मूव करवाने के लिए, कंट्रोल करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्चुएटर रिस्पॉन्सिबल है। और एक्चुएटर क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर हो सकता है, गियर्स हो सकते हैं, रेल्स हो सकते हैं, ये सारे एक्टिवेटर्स हैं। और नेक्स्ट होता है इफेक्टर्स। तो इफेक्टर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। एक एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करते हैं, कि जो आप एक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे, जिसकी मदद से, वो इफेक्टर्स है। जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, व्हील हो गया, आर्म हो गया, ये सारी चीज़ें, डिस्प्ले स्क्रीन, ये सब क्या है, इफेक्टर्स है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, सेंसर होता है, ये एजेंट है। ठीक है, तो ये एजेंट क्या करता है, सेंसर की मदद से परसीव करता है एनवायरनमेंट से जो भी सिग्नल इनपुट है, परसीव करेगा। परसीव करने के बाद ये एक्शन लेता है। एक्शन कैसे करता है, अपने इफेक्टर्स की मदद से। ठीक है, इफेक्टर्स इसके हाथ पैर हैं तो इनकी मदद से वो एक्ट करता है एनवायरनमेंट में। तो ये हमने एजेंट के बारे में बात की। अब एजेंट्स इन एआई की हम बात करते हैं कि एआई में एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखिए, इन एआई एन एजेंट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक एजेंट क्या होता है, एआई में कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सिस्टम होता है दैट इज डिजाइन टू परसीव इट्स एनवायरनमेंट, मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शंस टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और सेट ऑफ गोल्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एजेंट होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सिस्टम होता है जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि वो अपने इंफॉर्मेशन
जो एनवायरनमेंट से क्या कर सके, वो परसीव कर सके, डिसीजन ले सके, एक्शंस ले सके, ताकि वो जो एक स्पेसिफिक गोल है या फिर सेट ऑफ गोल्स है उसको वो क्या कर सके, अचीव कर सके, तो वो एजेंट होता है। द एजेंट ऑपरेट्स ऑटोनोमसली, मीनिंग इट इज़ नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अ ह्यूमन ऑपरेटर। और ये जो एआई का एजेंट होता है वो ऑटोनोमसली काम करता है, ह्यूमन कंट्रोल पे काम नहीं करता, मतलब ह्यूमन ऑपरेटर उसको ऑपरेट नहीं करता है, ठीक, अपने आप काम करता है। तो ये एजेंट्स इन एआई हो गया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट चीज़ है कि एआई एजेंट बनने के लिए, होने के लिए भाई 4 मेन रूल्स हैं, उनको वो फॉलो करता है। पहला है, एन एआई एजेंट मस्ट हैव द एबिलिटी टू परसीव द एनवायरनमेंट। जो भी एआई एजेंट होता है उसके पास एनवायरनमेंट को परसीव करने की एबिलिटी होनी चाहिए, पहला रूल तो ये है। दूसरा है कि द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी यूज मेक डिसीजन। तो जो भी ऑब्जर्वेशन उसने ऑब्जर्व किया है, परसीव किया है, ऑब्जर्व किया है, तो उसको क्या करना है, डिसीजन लेने में उसको यूज़ होना चाहिए। उसके बाद डिसीजन शुड रिजल्ट इन एन एक्शन। जो भी वो डिसीजन लेगा वो एक्शन उसकी भी होना चाहिए, ठीक। मतलब क्या करेंगे, पहली बात तो उसके पास क्षमता होनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को परसीव कर सके। दूसरा कि जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका डिसीजन बनाने में उपयोग होना चाहिए। उसके बाद डिसीजन जो बना है तो बस डिसीजन बना के नहीं रहना है, उस पर एक्शन भी लेना है। उसके बाद द एक्शन टेकन बाय एन एआई एजेंट मस्ट बी अ रेशनल एक्शन। उसके बाद लास्ट है कि जो एक्शन वो लेगा वो क्या होना चाहिए, एक रेशनल एक्शन होना चाहिए। अब रेशनल एक्शन का क्या मतलब होता है, रेशनल एक्शन मतलब राइट राइट थिंग, सही चीज़ होनी चाहिए एकदम। तो देखिए यहाँ पे और भी बातें लिखी गई हैं कि अ रेशनल एजेंट इज अ एजेंट विच हैज क्लियर प्रेफरेंस, मॉडल्स अनसर्टेनिटी एंड एक्ट इन अ वे टू मैक्सिमाइज इट्स परफॉर्मेंस मेजर विथ ऑल पॉसिबल एक्शंस। ठीक है, तो रेशनल एजेंट क्या होता है, एक ऐसा एजेंट होता है जिसका प्रेफरेंस बिल्कुल क्लियर होता है। उसके बाद वो इस तरीके से एक्ट करता है कि वो मैक्सिमाइज कर सके अपने परफॉर्मेंस को। ठीक है, रेशनल एजेंट का क्या मतलब होता है, इज सेट टू परफॉर्म राइट थिंग्स, सही चीज़ें परफॉर्म करने वाला होना चाहिए। तो एआई इज़ अबाउट क्रिएटिंग रेशनल एजेंट। एआई की अगर बात करें तो उसमें रेशनल एजेंट्स को क्रिएट करना है टू यूज़ फॉर गेम थियरी एंड डिसीजन थियरी, ये तो इसके यूज़ में आ जाएगा। तो मेन आपको क्या याद रखना है कि एआई एजेंट के लिए 4 नियम हैं, ठीक। पहला है कि वो एनवायरनमेंट से परसीव करना चाहिए। दूसरा कि जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका डिसीजन लेने में उपयोग होना चाहिए। डिसीजन जो लिया जाता है लिया जाएगा उसका एक्शन भी होना चाहिए उस पर, और जो एक्शन होना चाहिए वो एक रेशनल एक्शन होना चाहिए, मतलब एक राइट एक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एन एआई एजेंट की बात करते हैं कि एक एआई एजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए जो एआई एजेंट का स्ट्रक्चर है वो आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम, इन दोनों चीज़ों को मिलकर हम कह देंगे कि क्या है, वो एजेंट होता है। सॉरी, हाँ, एजेंट है वो इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है। होता क्या है, ये जो तीनों चीज़ हैं, ये दोनों चीज़ें हैं, 3 टर्म्स हैं, इन तीनों को मिलकर ही बना है हमारा। देखिए पहला आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर क्या होता है, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर या फिर डिज़ाइन होता है एआई सिस्टम का, जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहते हैं हम, आर्किटेक्चर। इट्स लाइक द ब्लूप्रिंट और प्लान दैट डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइज एंड वर्क टुगेदर। तो ये क्या होता है, ये पूरा ब्लूप्रिंट होता है या फिर प्लान होता है जो ये बताता है कि जो भी सिस्टम में जो भी कंपोनेंट है वो कैसे साथ मिलकर काम करेंगे। क्योंकि आर्किटेक्चर मतलब क्या है, जो भी हमारा ओवरऑल डिज़ाइन स्ट्रक्चर है उस एआई सिस्टम का, वही आर्किटेक्चर है। उसके बाद एजेंट फंक्शन। तो एजेंट फंक्शन क्या होता है, एजेंट फंक्शन इज लाइक द ब्रेन ऑफ द एआई सिस्टम। ये एआई सिस्टम का दिमाग है। इट इज़ responsible for taking in information from the environment and dealing what actions to take based on that information। एआई फंक्शन का काम क्या है कि ये इंफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन क्या करता है, परसीव करता है, लेता है और डिसाइड करता है कि क्या एक्शंस हम लें उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो इसका ऐसे याद रखिए, एजेंट फंक्शन, ये जो एजेंट है ये फंक्शन कर रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है कि एनवायरनमेंट से जो इनपुट है वो क्या कर रहा है, उसको ले रहा है, और वो इनपुट जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर वो डिसाइड कर रहा है कि क्या एक्शंस हम लें इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। उसके बाद एजेंट प्रोग्राम। एजेंट प्रोग्राम क्या होता है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजेंट फंक्शन। जो एजेंट फंक्शन जो भी एक्शन लेने की बात कर रहा है उसका इम्प्लीमेंट जब होता है एक्चुअल, वो कौन करता है, एजेंट प्रोग्राम करता है। इट्स द कोड और एल्गोरिदम दैट इज रिटन टू मेक द एआई सिस्टम इंटेलिजेंट एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। तो एजेंट प्रोग्राम क्या होता है, वो कोड या फिर एल्गोरिदम होता है जो एआई सिस्टम को और इंटेलिजेंट बनाने के लिए होते हैं,
ठीक। तो बेसिकली जो हमारा एआई एजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, आर्किटेक्चर, एजेंट फंक्शन, एजेंट प्रोग्राम। ठीक। आर्किटेक्चर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है वो होता है। एजेंट फंक्शन क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से परसीव करता है और डिसाइड करता है कि हमें क्या एक्शन लेना है, और एजेंट प्रोग्राम उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। ये होता है स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है पीस रिप्रेजेंटेशन, पीईएस। अब पीईएस क्या है कि ये एक मॉडल है जो हमें बताते हैं एआई एजेंट जिस मॉडल पे वर्क करते हैं वो ये मॉडल है पीईएस, पीस रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो पी होता है वो परफॉर्मेंस मीजर होता है, ई एनवायरनमेंट होता है, ए एक्टुएटर्स होते हैं और एस सेंसर होते हैं। तो सेंसर एक्टुएटर हम समझ गए, एनवायरनमेंट हम जानते ही हैं। और जो परफॉर्मेंस मीजर होता है ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर द सक्सेस ऑफ एन एजेंट बिहेवियर। उस एजेंट बिहेवियर के सक्सेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो एंड परफॉर्मेंस मीजर होता है। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। आप ये याद रखिएगा कि एआई एजेंट जिस मॉडल पे काम करते हैं वो ये है पीईएस, पीस मॉडल, और ये होता है नाम। इसमें क्या होता है, सेल्फ ड्राइविंग जो कार्स होते हैं, ठीक है, उनका एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं कि उसमें क्या होता है पीईएस मॉडल। तो पी जो होता है परफॉर्मेंस, तो कार की जो परफॉर्मेंस जब बात होगी तो हम उस पर क्या करेंगे, सेफ्टी की बात करेंगे, टाइम की, लीगल ड्राइव, कंफर्ट, मतलब सेफ्टी हो जब हम उसको चलाएं, वो चलाए तो वो चले तो सेल्फ ड्राइवर है वो तो ठीक, टाइम से पहुँचे, लीगल ड्राइव हो और कंफर्ट हो, आसानी से आराम से क्या कर सके उस पर ट्रैवलिंग हो सके। उसके बाद एनवायरनमेंट, जो रोड पे चलेगी वो कार, तो एनवायरनमेंट उसका क्या होगा, रोड होगा, वो जो भी और भी जो गाड़ियाँ होंगी, जो लोग होंगे वहाँ पे, तो वो एनवायरनमेंट होगा। ठीक। उसके बाद एक्चुएटर्स क्या होंगे, स्टीयरिंग हो गया, एक्सेलरेटर, ब्रेक, सिग्नल, हॉर्न, ये सब एक्चुएटर्स होते हैं। और सेंसर क्या होता है, कैमरा, जीपीएस, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, एक्सेलरोमीटर, सोनार, ये सब क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं उस सेल्फ ड्राइविंग कार्स में। तो ये क्या है, ये बेसिक मॉडल है जिसपे एआई एजेंट काम करते हैं, पीईएस मॉडल। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एआई एजेंट। तो देखिए 5 बेसिक टाइप हैं एआई एजेंट के, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट और लर्निंग एजेंट। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए सबसे पहला है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द करंट परसेप्ट और इनपुट विदाउट कंसीडरिंग द हिस्ट्री और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स क्या होते हैं ना, सिर्फ क्या करते हैं, करंट जो भी उनका परसेप्ट है, करंट जो उनको इनपुट मिल रहा है, सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करते हैं। वो हिस्ट्री जो पीछे उनको जो डेटा मिला है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, और फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस बात को भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो सिंपल क्या है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सिर्फ क्या करते हैं, करंट परसेप्ट को ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या है, दीज एजेंट्स मेंटेन एन इंटरनल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड एंड यूज इट टू मेक डिसीजन। तो ये जो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं, इंटरनल मॉडल अपने अंदर रखे रहते हैं वर्ल्ड का और उसी को यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। दे कंसीडर बोथ द करंट स्टेट एंड द हिस्ट्री ऑफ परसेप्ट। तो ये जो मॉडल होता है ये करंट स्टेट को भी, करंट इनपुट्स को भी कंसीडर करते हैं और साथ साथ जो आज तक उसको इनपुट मिले हैं उस सिस्टम को, उन सारी इनपुट्स को भी वो क्या करता है, कंसीडर करता है। तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट ये होता है। उसके बाद गोल बेस्ड एजेंट होता है। तो गोल बेस्ड एजेंट क्या होता है कि दीज एजेंट्स हैव प्री डिफाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। ये जो एजेंट्स होते हैं इनका प्री डिफाइंड गोल और ऑब्जेक्टिव होता है, इनका गोल या ऑब्जेक्टिव पहले से ही सेट होता है और उससे क्या करते हैं, ये अपना डिसीजन लेते हैं। इससे क्या होता है, दैट मैक्सिमाइजेज द चांसेस ऑफ अचीविंग दिस गोल्स। तो इससे क्या होता है, इन्होंने पहले से ही अपना एक गोल सेट करके रखा है और उसको अचीव करने के लिए ये क्या करते हैं, काम करते हैं। दे कंसीडर द करंट स्टेट, द हिस्ट्री ऑफ द परसेप्ट एंड द डिजायर्ड आउटकम। ये तीनों चीज़ों को कंसीडर करते हैं। जो गोल बेस्ड एजेंट होते हैं वो जो उनको करंट में इनपुट मिलते हैं उसको भी कंसीडर करते हैं, हिस्ट्री में जो उनको इनपुट मिला है उसको भी कंसीडर करते हैं, और इनके आउटकम क्या होगा, इनका रिजल्ट क्या होगा, इन सारी चीज़ों को भी ये कंसीडर करके आउटकम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। उसके बाद यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। तो these agents make decision
बेस्ड ऑन अ यूटिलिटी फंक्शन। ये किसी यूटिलिटी, किसी यूज फंक्शन पे क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। दैट असाइंस वैल्यू टू डिफरेंट आउटकम्स। दे एम टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का मेन एम क्या होता है कि वो सेटिस्फैक्शन को, ओवरऑल जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज कर सके। उसके बाद है लर्निंग एजेंट्स। तो दीज एजेंट्स कैन इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस ओवर टाइम बाय लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये जो एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सपीरियंस से सीख कर अपना अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं। दे अडॉप्ट एंड अपडेट देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से जो उनको फीडबैक मिलता है उसके बेसिस पे ये क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, खुद को अडॉप्ट करते हैं और अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं। तो ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ एजेंट है। अब डिस्कस करते हैं यूज ऑफ एजेंट्स की। ये जो AI एजेंट्स, इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बहुत एक वाइड रेंज पे यूज़ किया जाता है। देखिए पहला रोबोटिक्स में, तो एजेंट कैन बी यूज इन कंट्रोल रोबोट्स एंड ऑटोमेट टास्क इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो रोबोटिक्स में AI का यूज़ किया जाता है और रोबोट खुद कई सारे एप्लीकेशंस हैं उनके, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑटोमेटिक जो टास्क होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो रोबोटिक्स में इनका यूज़ है और AI में इनका यूज़ है इस तरीके से। स्मार्ट होम्स एंड बिल्डिंग्स में, तो जो AI एजेंट्स हैं उनको घरों में भी यूज़ किया जाता है, कंट्रोल हीटिंग, लाइटिंग और अदर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी यूज़ एंड इम्प्रूविंग कंफर्ट, एनर्जी यूज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए स्मार्ट होम्स और बिल्डिंग्स में AI एजेंट का यूज़ किया जाता है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो AI एजेंट्स को यूज़ किया जाता है ट्रैफिक व्हीकल्स को मैनेज करने के लिए और लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब कोई एक प्रोडक्ट का शुरू से लेके अंत तक, उसका कस्टमर तक डिलीवरी तक की जो भी आती है एक्टिविटीज़, वो उसके अंदर आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी देखने के लिए AI एजेंट का यूज़ किया जाता है। फिर है हेल्थ केयर में, तो हेल्थ केयर में AI एजेंट्स को यूज़ किया जाता है पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देने के लिए और ट्रीटमेंट प्लान्स देने के लिए और हेल्थ केयर रिसोर्स एलोकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद फाइनेंस में, तो फाइनेंस में एजेंट को यूज़ किया जाता है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, फ्रॉड डिटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट को पता करने के लिए फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। उसके बाद गेम्स में, तो गेम्स में AI एजेंट का यूज़ किया जाता है ओपोनेंट के तौर पे, इंटेलिजेंट ओपोनेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है ताकि एक ज़्यादा चैलेंजिंग और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिल सके जो भी प्लेयर्स होते हैं उनको। फिर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जैसे कि ट्रांसलेशन वगैरह हो गया, तो इनमें यूज़ किया जाता है। तो हाँ, आ गया लैंग्वेज ट्रांसलेशंस में, क्वेरी आंसरिंग में और चैटबॉट्स में यूज़ किया जाता है ताकि यूज़र्स को एक नेचुरल लैंग्वेज फ़ील हो सके। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में भी AI एजेंट्स का यूज़ होता है। तो एजेंट्स कैन बी यूज़ फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन, मालवेयर एनालिसिस और नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके बाद एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी AI एजेंट्स का यूज़ होता है। तो AI एजेंट्स कैन बी यूज़ टू मॉनिटर एंड मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को ट्रैक करने के लिए और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी AI एजेंट्स का यूज़ होता है। उसके बाद है सोशल मीडिया पे भी यूज़ किया जाता है। तो रिकमेंडेशंस के लिए, जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंडिंग को पता करने के लिए, जो जो भी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए भी AI एजेंट का यूज़ होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक AI एजेंट का।